जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें से पहला का ये दिया हुआ है 135 और 225। इसमें करना क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या जो दिया हुआ है उसका HCF ज्ञात करना है। और वो ज्ञात कैसे करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो उसका प्रयोग करने से पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है ये बराबर BQ प्लस R। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। इसको बनाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है। हम लोग मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जिसमें से अगर हम इस पर भागा लगाते हैं 5 का, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग बचपन में कैसे बनाते थे? 5 का भागा लगाते थे 48 का, है ना। तो कितना बार में जाएगा? 45, मतलब 45, बस नमा 45, बचेगा 3। हम लोग को पता है बचपन से ही कि जब नीचे जो बच जाता था उसको शेषफल बोला जाता था, रिमाइंडर, है ना। इसे क्या बोला जाता था? शेषफल, जिसको हम R से दर्शाते हैं। जो भागा देते थे, जितना बार हम पढ़ते थे उसे भागफल बोला जाता था, भागफल, है ना। इसको हम लोग Q से दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं, इसे R से दर्शाते हैं। जिसमें हम भाग लगा रहे होते हैं, जिसमें हम भाग लगा रहे होते हैं उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। और सबसे बड़ा अंक यही होता है पूरे भागा में से, और इसे हम A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A। और जिससे हम भागा लगाते हैं उसको भाजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाजक, जिसको हम लोग B बोलते हैं, है ना। तो इसी में से हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में कि भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। जिसमें से अगर हम भाज्य की बात बोलें तो भाज्य को A बोलते हैं। भाज्य को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। भाजक को क्या बोलते हैं? भाजक को B बोलते हैं। गुना है तो गुना पड़ेगा। और भागफल को क्या बोलते हैं? तो Q बोलते हैं। और शेषफल को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। इसी को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो B और Q गुना है तो एक साथ हो जाएगा BQ प्लस R। यही फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग में, ठीक है। तो इतना जानने के बाद अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखेंगे। तो एक फॉर्मूला हम लोग देखें, क्या देखें कि A बराबर BQ प्लस R होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम लोग देखें। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि HCF निकलता कैसे है। मान लेते हैं कि अगर हमको 4 और 8 का HCF ज्ञात करना है तो कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि इसका HCF 4 ही निकलेगा 4। लेकिन हम लोग 2 तरह का सब पढ़े हैं। पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। और दूसरा क्या होता है? भाग विधि, या फिर भागा विधि बोल सकते हैं उसको, भागा विधि। पहला तरीका में क्या रहता था कि 4 और 8 का गुणनखंड करना पड़ता था। मतलब कि 4 और 8 का, तो अगर हम 4 का गुणनखंड करते थे तो 2 गुना 2 होता था। 8 का करते थे तो 2 गुना 2 4 हुआ, और 4 गुना 8, ठीक है। जो कॉमन मिल जाता था वही क्या होता था? HCF बराबर 2 गुना 2 इक्वल टू 4। HCF कितना निकला? 4 निकला। भाग विधि से क्या करते थे? 8 में से 4 का भागा लगा देते थे, 4 दूनी 8। जैसे 0 आता था, रिमाइंडर जैसे 0 आता था, तो जिससे हम भाग लगा रहे होते थे वही मेरा क्या बन जाता था? HCF बन जाता था। जिससे हम भाग लगा रहे थे तो वही क्या बन जाता है? HCF। तो यहाँ भी हम लोग भाग विधि से ही प्रयोग करेंगे, हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों में से बड़ा कौन है? तो 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो जाहिर सी बात है कि हम भागा किससे लगाएंगे? 135 से, क्योंकि छोटा से भागा लगाना है। मान लेते इधर हम रफ में अगर 135 से भागा लगाते हैं 225 में, तो के बार में जाएगा? 135 से कम 135, 135 दूना 270, जबकि 270 ज़्यादा हो जाता है तो एक बार में जाएगा कितना?
35, 0 बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा, एक एक कट जाएगा। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट नहीं देना है। क्या करते थे, HCF निकालने के लिए ये वाला उठ करके यहाँ आ जाता था और पुनः इसे भाग लग जाता था। तो अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 135। अब 90 से गुना करिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 बार में 180 हो जाता है। फिर से एक बार में ही जाएगा 90, 5 बचेगा इधर और इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब फिर पॉइंट नहीं देना है, फिर ये जो है 90 उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, तो 45 दूना 90। जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक HCF नहीं निकलेगा, और HCF अब हम लोग का निकल गया 45, तो इसका आंसर होगा 45। लेकिन बात क्लास 10 में आप पढ़ रहे हैं तो 45 सिर्फ लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो देखिए कि हमको कितना बार भाग लगाना पड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब कि 3 बार में जाकर के हम लोग को कितना आया, 45। तो 3 बार जो बोलते हैं उसको चरण बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या कि चरण 1 में, चरण 1 लिखेंगे भाई। चरण 1 फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला बार में, देखो ये जो होता है सबसे बड़ा होता है, अभी हम समझाएं कुछ देर पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 225 बराबर BQ, मतलब कि 135 गुना 1 प्लस में हम लोग को क्या बच गया था, 90 बच गया था। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि R बराबर 0 आया, मतलब रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। तो R बराबर क्या 0 है, नहीं है, तो नहीं है भाई। अब चरण 2 में, चरण 2 में अगर बात करें तो बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें A क्या बन जाएगा, A बन जाएगा मेरा 135 बराबर BQ, क्या होता है BQ, मतलब कि 90 गुना 1, 90 गुना 1 प्लस रिमाइंडर क्या बच गया था मेरा 45। यहाँ पर भी मेरा क्या R बराबर 0 आया था, नहीं आया था। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि R बराबर 0 नहीं आया था। चरण 3 मतलब तीसरा बार में, चरण तीसरा बार में क्या आया, क्या आया था मेरा A बराबर 90 बच गया, कितना बचा 90, जिसको 45 मतलब A गुना BQ, A बराबर BQ, Q कितना था मेरा 2, और रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया 0। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R बराबर 0 आया। और HCF क्या होता है, जिससे हम भाग लगा रहे होते हैं वो चीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, और इस चरण का, इस चरण का भाजक क्या होता है, भाजक ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ये चीज़ आपको रफ में करना होता है। इस चरण का भाजक, इस चरण का भाजक कितना है 45 है। अतः अब क्वेश्चन उतार देते हैं, 135 और 225 का, अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। यही आपका आंसर हो गया।